प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को एक बार फिर से सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम लोग जैक पर आधारित कोडरमा डिस्ट्रिक्ट के द्वारा जो न्यू मॉडल सेट आपका जियोग्राफी भूगोल विषय का जो 3 नया मॉडल सेट दिया गया है उसका सेट 1 आज सॉल्यूशन करने वाले हैं। जो लगभग आपका 35 क्वेश्चन है, वो 35 क्वेश्चन को हम लोग आज करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह कथन किसका द्वारा दिया गया था? तो समाज और धरातल किसके बीच था? तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा रेडचेल। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का शाखा नहीं है? तो इसके अंतर्गत आपको पता होना चाहिए कि मृदा भूगोल आपका भौतिक भूगोल का शाखा है, इसलिए मानव भूगोल का शाखा यह नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रिफिथ टेलर के द्वारा निम्नलिखित में से किस संकल्पना को दिया गया था? तो नव निश्चयवाद को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है? तो इसके अंतर्गत आपका भौतिक कारक जल की उपलब्धता हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवास का एक प्रतिकर्षक कारक यानी कि पुश फैक्टर का उदाहरण है? प्रतिकर्षक मतलब क्या हो जाएगा? प्रतिकूल जलवायु। नेक्स्ट आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो 1929 में WMS थॉमसन यानी कि जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो अफ्रीका का सबसे ज़्यादा है, सबसे कम पूछेगा तो यूरोप का हो जाएगा। विस्तृत जनसंख्या का पिरामिड किस आकार का होता है? तो विस्तृत पता होना चाहिए कि विस्तृत जब पूछता है तो आपका त्रिभुजा आकार का हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश का आयुलिंग पिरामिड संकीर्ण आधार पर शून्डाकार आकार का होता है? तो बिल्कुल आपका जापान करेक्ट आंसर है। कार्यशील जनसंख्या में से कौन सा आयु वर्ग को रखा गया है? तो पता होना चाहिए आप लोगों को दोस्तों, 15 से 59 वर्ष के वालों को रखा गया है। ब्राजील में कॉफी के बागान को किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, फजेंडा के नाम से जाना जाता है। रूहर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? पता होना चाहिए, जर्मनी के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 13 का आता है, किस क्षेत्र को संयुक्त राज्य अमेरिका का जंग का कटोरा कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ख पिट्सबर्ग को कहा जाता है। सेवा क्षेत्र में कौन से क्रियाकलाप शामिल नहीं है? तो सेवा क्षेत्र में शामिल किया जाता है, तो सेवा क्षेत्र आने की तीर्थय क्रियाकलाप हो जाएगा। बिग ईच पाइपलाइन के कौन से पदार्थों का परिवहन होता है? तो पता होना चाहिए, इसके अंतर्गत आपको लोगों का पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आता है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको पता होना चाहिए जिनेवा, वही स्विट्जरलैंड वाला। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अमेरिका देश ओपेक का सदस्य है? तो दक्षिण अमेरिका ओपेक का सदस्य, ऑप्शन नंबर ख वेनेजुएला। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क या नदी के किनारे विकसित होती है? ऑप्शन नंबर क रेखीय प्रकार की। विश्व नगरी मेगालोपोलिस शब्द किसने दिया था? तो ये दिया था हमारा जीन ग्वाटमैन के द्वारा दिया गया था। उसके अलावा 1957 सबको पता होना चाहिए। प्रेयरी घास का मैदान कहाँ स्थित है? तो प्रेयरी पाया जाता आपका उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विश्व की कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो इसके अंतर्गत 17.5% निवास करती है। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872। जब आधिकारिक पूछेगा तो 1881। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का लिंगानुपात सबसे निम्नतम है? तो ऑप्शन अकॉर्डिंग आपका ग यानी कि हरियाणा के अंतर्गत है सर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नगरीकरण प्रतिशत सर्वाधिक है? तो जब 2011 के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा तो याद रखिएगा गोवा का सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट आप लोगों का, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा सबसे छोटा भाषाई समूह है? तो इसके अंतर्गत सबसे छोटा पूछा है तो किरात, सबसे बड़ा पूछेगा सरजीत भारतीय आर्य हो जाएगा। गांव से गांव प्रवास में महिलाओं का सर्वाधिक संख्या का क्या कारण है? तो महिलाओं का विवाह होता है। निम्नलिखित में से कौन से अर्थशास्त्री ने मानव विकास सूचकांक का निर्माण किया था? तो डॉक्टर महबूब उलक, वही पाकिस्तान वाला। मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा राज्य सबसे सर्वोच्च पर है? तो ऑप्शन नंबर घ केरल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का आता है, 2011 जनगणना के अनुसार भारत में कौन से राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका बिहार। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग सबसे लंबा है? तो नेशनल वाटर वे 1 सबसे लंबा माना जाता है, जबकि नेशनल वाटर वे 3rd सबसे छोटा है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पतन है? पता होना चाहिए, मुंबई आपका है सो प्राकृतिक पतन है। निम्नलिखित में से कौन सा हैजा और पीलिया बीमारी का कारण है? तो जल प्रदूषण, वाटर प्रदूषण के कारण वाटर पॉल्यूशन। यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, पता होना चाहिए। टिस्को इस्पात संयंत्र कहाँ अवस्थित है? तो टिस्को हमारा पड़ता है झारखंड, वही जमशेदपुर वाला, जमशेदजी टाटा के द्वारा 1907 में जिसकी स्थापना किया गया था। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से किया गया था? तो दुर्गापुर यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन की सहायता से किया गया था, पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोगों का दोस्तों, ठीक है, सेट 1 का है सो प्रैक्टिस हो गया है बिल्कुल। और इसमें से आपका कुछ है सो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जैसे मानव का प्राकृतिकरण पता होगा, ठीक है, निश्चयवाद के बारे में पूछ रहा है, जनसंख्या वृद्धि का 3 घटक के बारे में पूछा गया है, वही जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास लिख दीजिएगा। भूमध्य सागरीय कृषि मूल रूप से कौन सी फसल की जाती है? खट्टेदार फसलें, अंगूर है, नाशपाती वगैरह लिख सकते हैं। बृहस्पतन आउटसोर्सिंग पता होगा, ठीक है, जब किसी भी कंपनियों को है सो उत्पादन लागत कम करने के लिए और वस्तु की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जब ठेका पर किसी को दिया जाता है किसी कंपनी को, तो वो आउटसोर्सिंग कहलाता है। परिवहन के प्रमुख प्रकार आप लोग लिख ही सकते हो, ठीक है, स्थल परिवहन है, जल मार्ग है, वायु परिवहन है, सारा कुछ लिख सकते हो। जनसंख्या घनत्व, वही प्रति वर्ग किलोमीटर में कुल निवास करने वाले लोगों की जनसंख्या घनत्व। लौह इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग क्यों है? इसलिए आधारभूत उद्योग है क्योंकि ये दूसरे उद्योगों को ऐसो मशीनों और औजारों हेतु ऐसो कच्चे माल के रूप में प्रदान करता है। इसके बाद आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसी प्रकार से बने रहिएगा, जल्द ही आपका सेट 2 इसका, सेट 3 नया मॉडल सेट का आप लोगों का ऐसो प्रकाशन किया जाएगा। थैंक यू।